सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए अलावा में शामिल अफसाना चौकीदार। रात को जब गांव के सब छोटे बड़े चैन की नींद सोते तो रामलाल चौकीदार कंधे पर अपनी पुरानी लाठी लेकर झोंपड़े से बाहर निकल आता और गांव की अंधेरी गलियों में फिरा करता कि कहीं चोर तो नहीं। थोड़ी थोड़ी देर पर वो चिल्ला उठता, जाग के सोना। उसकी आवाज़ बड़ी डरावनी थी। कभी कभी रात को उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे माँ से लिपट जाया करते थे। कभी उसकी आवाज़ से किसी की नींद उचट जाती तो उसको गुस्सा आता कि हर रोज़ यूं ही चीखता है, न चोर का साला, ख्वाह नींद खराब करता है। गांव के किनारे मिट्टी और फूस का एक झोंपड़ा था। यही रामलाल का घर था। घर में 8 साल की एक यतीम पोती थी और बस अल्लाह का नाम। 20 साल से गांव में चौकीदारी करता था। 6 रुपये महीना मिलता था, यही उसका सब कुछ था और इसी में वो खुश था। पोती से उसको मोहब्बत थी, लेकिन जब गश्ती का वक्त आता तो उसको झोपड़ी में अकेला छोड़कर गश्त करने के लिए चला जाता। लड़की अकेले डरती थी, लेकिन वो अपने फर्ज को नहीं भूलता था। पानी बरसे या तूफान आए, क्या मजाल कि रामलाल गश्त न करे। कभी कभी लोग उसको समझाया करते कि रात भर फिरने की क्या जरूरत है, 1-2 बार फिर लो। लेकिन रामलाल जवाब देता, मुझे तनख्वाह इसकी मिलती है। 20 साल की मुद्दत में ऐसा कभी न हुआ कि रामलाल ने गांव में गश्त न लगाई हो। कड़ाके जाड़े में भी वो बिस्तर छोड़कर ठंडी हवा में ठिठरा करता था, लेकिन अपने फर्ज को न भूलता था। आसपास के चोरों को रामलाल से नफरत थी। सब के सब उसके दुश्मन थे। 2-3 मरतबा 2-4 ने मिलकर उस पर हमला भी किया, लेकिन रामलाल खुद ताकतवर था। कुछ देर तक उनका मुकाबला करता रहा, फिर लोगों को मदद के लिए बुलाया और चोर उसको मार भी न सके। सब उसके मरने की दुआएं मांगा करते थे, लेकिन इस गांव की तरफ मुंह न करते। गांव के जमींदार राम नारायण बाबू के बड़े बेटे रामचंद्र बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट हुए। रामलाल जी को बड़ी खुशी हुई कि उसके जमींदार के बेटे डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गए। अब उसकी हालत ये थी कि वो सर उठाकर चलता था। जब थाने में हाजिरी देने को जाता था तो दूसरे चौकीदारों से खुद को बड़ा समझता था, क्योंकि उसके जमींदार के बेटे डिप्टी थे और दूसरों के नहीं। वो नहायत ही फख्र के साथ लोगों से कहा करता, डिप्टी साहब तो मेरी गोद के खिलाए हुए हैं, अब मैं दफादार जरूर हो जाऊंगा। और दूसरे चौकीदार उसकी बातों को सुनते और एक सांस लेकर रह जाते थे। सबको यकीन था कि रामलाल जरूर दफादार हो जाएगा। डिप्टी साहब दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आए। रामलाल ने अपनी वर्दी निकाली और पहनकर सीधा ड्यूटी पर पहुंचा। डिप्टी साहब घर में थे। रामलाल बाहर बैठा रहा। उसकी खुशी का अंदाजा करना मुश्किल था। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोच रहा था कि डिप्टी साहब आएंगे, मैं उनको इस तरह सलाम करूंगा। वो मुस्कुराकर जवाब देंगे और पूछेंगे, तू कैसा है? मैं कहूँगा, सरकार की कृपा है। डिप्टी साहब हंस देंगे। रामलाल इस ख्याल से खुश हो गया जैसे उसको बहुत बड़ी दौलत मिल गई। बड़े की मेहरबानी के साथ एक हंसी ही गरीब के लिए बहुत बड़ी दौलत है। रामलाल इन्हीं ख्यालों में बैठा रहा और घंटों गुजर गए। पटवारी साहब ने कहा, अरे वो अभी आए हैं, थके हैं, सो गए हैं। रामलाल बोला, जब वो सोकर उठेंगे तभी मैं भी जाऊंगा। आ गया हूं तो बगैर हाजिरी दिए कैसे जाऊं? पटवारी जी अपने कामों में लग गए और रामलाल अपने ख्यालों में मस्त बैठा रहा। सुबह के वक्त आया था, शाम होने को आई तो डिप्टी साहब घर से बाहर आए। रामलाल ने झुककर सलाम किया। डिप्टी साहब ने कोई जवाब न दिया। वो एक मामूली चौकीदार के सलाम का जवाब कैसे देते? वो समझे कि शायद कुछ इनाम मांगने आया है। रामलाल खड़ा ही रहा कि शायद अब कुछ बोलें, लेकिन डिप्टी साहब ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपने चंद रिश्तेदारों के साथ बातें करने लगे। रामलाल इस उम्मीद में बैठा रहा कि अब उनकी बात खत्म होगी और डिप्टी साहब मेरी तरफ देखेंगे और बातें करेंगे। डिप्टी साहब दूसरों से बातें कर रहे थे, लेकिन रामलाल खुशी में ये समझ रहा था कि डिप्टी साहब उसी से बातें कर रहे हैं। जब उनके रिश्तेदार चले गए तो डिप्टी साहब उठे और बाहर आए। रामलाल ने फिर झुककर सलाम किया। अब डिप्टी साहब खड़े हो गए और रामलाल उनके होंठ को देखने लगा। अब हिलें, अब हिलें। डिप्टी साहब ने बड़े सूखे तौर से कहा, क्या मांगता है? रामलाल का दिल बढ़ गया और खुश होकर बोला, हुजूर हाजिरी देने आए थे। डिप्टी साहब बोले, देख लिया तुम जिंदा है, जाओ अब। रामलाल ने सलाम करके सर झुका लिया और वापस चला आया। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसके दिल में छुरी भोंक दी। उसको वो वक्त याद आ गया जब रामचंद्र बाबू उससे कहा करते थे, रामलाल तोता का बच्चा ला दो, और कहते थे, हम जब डिप्टी होंगे तो तुमको अपना चपरासी बनाएंगे। उसकी आंखें डुबडुबा आईं।
उसके दिल में इसके सिवा कोई आरजू न थी कि डिप्टी साहब उससे मुस्कुरा कर एक जुमला कह दें, लेकिन वो ये समझा कि इसमें मेरी ही कोई खता है। मालूम होता है कि किसी ने शिकायत कर दी है कि रामलाल गश्त नहीं करता, इसी वजह से डिप्टी साहब खफा होंगे। रात हुई, सब लोग सो गए। रामलाल अपने घर से लाठी लेकर निकला और गश्त लगाने चला गया। उसकी एकलौती पोती की तबीयत खराब थी। रामलाल रात भर गायब रहा और वो भूख से रो रही थी, मगर रामलाल को उसकी बीमारी का ख्याल न हुआ। घर से निकल पड़ा। गांव पहुंचकर एक बार कड़क कर उसने जोर से आवाज दी, जाग के सोना, और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर फिर आवाज दी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर फिर आवाज दी और आगे बढ़ता गया। इसी तरह आवाज देता और गांव का गश्त लगाकर वापस आया। 1 घंटा बाद फिर निकल खड़ा हुआ और सारे गांव का चक्कर काटकर फिर वापस आया और इसी तरह रात भर चक्कर लगाता रहा। वो समझ रहा था कि अब डिप्टी साहब जरूर खुश हो जाएंगे। अगर किसी ने शिकायत कर दी होगी तो उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। इसी तरह के खुश होने वाले ख्यालों में मगन होकर सो रहा। सुबह हुई, उठा, मुंह हाथ धोकर ख्यालों में बैठा ही था कि जमींदार का प्यादा आया और बोला, तुम्हें डिप्टी साहब बुलाते हैं। रामलाल खुश होकर उठ खड़ा हुआ। उसको बड़ी खुशी थी कि आखिर डिप्टी साहब ने बुलाया है। रात को पहरा दिया है, इससे वो खुश हो गए। जरूर किसी ने शिकायत की थी, इसीलिए रंज थे। रामलाल झोपड़ी के अंदर गया और अपनी फटी हुई पगड़ी सर में लपेट ली। हाथ में लाठी लेकर प्यादा के साथ चल पड़ा। जमींदार के बंगले पर आया तो डिप्टी साहब सामने ही कुर्सी पर बैठे थे। रामलाल ने बारी बारी झुककर सबको सलाम किया। डिप्टी साहब ने देखते ही गरज कर कहा, तुम बूढ़ा हो गया मगर बिल्कुल गधा है। रात भर काहे को चिल्लाता है? कोई डाका वाला थोड़ा ही बैठा है। रामलाल, सरकार हम तो रोज पहरा देते हैं। डिप्टी साहब ने डांट कर कहा, हाँ पहरा देता है, पागल कहीं का, रात को सोने नहीं देता। खबरदार जो आज से आवाज सुनी, घर में सोया क्यों नहीं रहता। रामलाल सर झुका के घर चला गया। उसका दिल बहुत कुड़ा हुआ था, फिर भी अपने कामों में लगा रहा। गरीब को काम से कब छुट्टी होती है। उस रात से रामलाल ने गांव में घूमना बंद कर दिया। किसी ने उसकी आवाज न सुनी। होने वाली बात 2-4 दिनों के अंदर ही डिप्टी साहब के घर चोरी हो गई। सुबह रामलाल उठा तो उसको मालूम हुआ। जाने ही की फिक्र में था कि जमींदार का प्यादा आया और बोला, डिप्टी साहब बुला रहे हैं। रामलाल उसके साथ चला गया। डर रहा था, और गरीब डरता कैसे नहीं कि जब वो पहरा देता तो बात सुननी पड़ती थी, और अब डिप्टी साहब को थोड़े याद रहेगा कि उन्होंने पहरा देने को मना कर दिया था। इसी ख्याल में उलझा हुआ रामलाल बंगले पर पहुंचा। डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। देखते ही गरीब पर झपट पड़े और जितनी गालियां दे सकते थे दी। 2-4 थप्पड़ भी जो बूढ़े रामलाल की किस्मत में लिखे थे मिल गए। थानेदार आया, चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई और वो चला गया। डिप्टी साहब रामलाल की जितनी शिकायतें कर सकते थे कर दी। नतीजा और तो कुछ न निकला, अलबत्ता रामलाल की नौकरी जाती रही और उसके बाद चोरी रोज की बात हो गई। ये कहानी बहुत पुरानी है। अब न रामलाल है और न डिप्टी साहब, मगर इस कहानी को अब भी लोग दोहराया करते हैं।